इस मुहर्रम को क्या होने वाला है? क्या आपने सुना? नासा ने खबरदार कर दिया है। एक खौफनाक शहाबिया जमीन की तरफ बढ़ रहा है। तारीख भी सामने आ चुकी है। 10 मुहर्रमुल हराम, यौम आशूर, वही दिन जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी दिन क़यामत कायम होगी। क्या ये महज इत्तफाक है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया की आंखों से छुपा हुआ है? ईरान और इसराइल की खतरनाक जंग, मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशगोइयां और यहूदियों की शैतानी साजिशें, कहीं ये सब दुनिया के खात्मे का आगाज तो नहीं? इस वीडियो में हम वो सब कुछ जानेंगे जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तशवीशनाक खबर तेजी से गर्दिश कर रही है कि साइंसदानों ने जमीन के मुमकिन खात्मे से मुतालिक एक पेशगोई की है। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा शहाबिया, जिसे अपूफिस का नाम दिया गया है, जमीन की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई नई बात नहीं कि माजी में भी जमीन पर खला से पत्थरों की बारिश होती रही है और आइंदा भी जमीन और खला से आने वाले इन अजसाम के दरमियान तसादुम का इम्कान मौजूद है। हालिया खबरों के मुताबिक अमेरिका की खलाई तहकीक एजेंसी नासा ने इस बारे में एक सख्त वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अपूफिस नामी ये देवकामत शहाबिया जमीन के बहुत करीब से गुजरेगा और अगर इसका जमीन से तसादुम हो गया तो ये एक तबाहकुन धमाके का बाइस बन सकता है। अगरचे ये शहाबिया इतना बड़ा नहीं जितना वो शहाबिया था जिसने 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, मगर इसका साइज इतना जरूर है कि ये न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जैसे किसी बड़े शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। इसके धमाके की शिद्दत सैकड़ों किलोमीटर के दायरे को मिटा सकती है। मजीद खतरनाक पहलू यह है कि अगर ये शहाबिया समंदर में जा गिरा तो इसके नतीजे में खौफनाक सुनामी पैदा हो सकता है जो दुनिया के तमाम साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बनेगा। नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए, यौम आशूर का दिन हो और अचानक आसमान पर एक देवकामत आग का गोला नमूदार हो जो जमीन की तरफ बढ़ता चला आ रहा हो। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या 10 मुहर्रमुल हराम को दुनिया का इख्तिताम होने वाला है? सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों और साइंसी दावों ने लाखों दिलों में हलचल मचा दी है। लोग खौफ में मुब्तला हैं, सवालात उठ रहे हैं और बेयकीनी का आलम है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सिर्फ एक शहाबिया की खबर नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी उन आलमी साजिशों और रूहानी इशारों का जायजा लेंगे जो तीसरी आलमी जंग के आगाज, ईरान और इसराइल के मुमकिन टक्कर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की पेशगोइयों से जुड़े हैं। क्या बाकी नासा की तरफ से ऐसी कोई वार्निंग जारी की गई है? क्या ये शहाबिया जमीन से टकरा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये दुनिया में एक ऐसा तबाहकुन बाब खोल देगा जो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे, दज्जाली निजाम के कयाम और मेहदी के लश्कर की तैयारी को हकीकत में बदल देगा? हम ये भी जानेंगे कि ये शहाबिया कौन सा है, कहाँ से आया है, इसकी रफ्तार क्या है और इसके टकराने के मुमकिन असरात कितने भयानक हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो इंकिशाफात आपके सामने आने वाले हैं वो शायद आपके शऊर और ईमान को झंझोड़ कर रख देंगे। नाजरीन मोहतरम, अगर हम यौम आशूर यानी 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत और अहमियत का गहराई से मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि यह दिन न सिर्फ दीन इस्लाम में बल्कि ज़माना जाहिलियत और उससे पहले भी अक़वाम साबिक़ा के नज़दीक निहायत मुक़द्दस और बाबरकत समझा जाता था। कुरैश मक्का इस दिन का खास एहतमाम करते थे। वो खाने काबा पर नया गिलाफ चढ़ाते, रोज़ा रखते और इसे इबादत और एहतराम का दिन समझते थे। ये उनकी मिल्लत इब्राहिमी से निस्बत और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी का मजहर था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन अच्छे अमाल में कुरैश के साथ शरीक होते थे और यौम आशूर का रोज़ा रखते। अगरचे उस वक्त आम मुसलमानों पर इस रोज़े की फर्जियत नहीं थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और वहाँ यहूद को आशूरा का रोज़ा रखते देखा तो उनसे दरियात फरमाया। उन्होंने बताया ये वो मुबारक दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व जबर से निजात दी थी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज्यादा करीब हैं, और उस दिन के रोजे का बतौर खास एहतमाम फरमाया और सहाबा किराम को भी इसकी तरगीब दी। यौम आशूर को तारीख़ इंसानी के कई अजीम, हैरत अंगेज़ और इबरतनाक वाक़यात से मंसूब किया गया है। मुख्तलिफ रवायात, आसार और मुस्तनद तारीख़ी कुतुब इस बात की शहादत देती हैं कि दुनिया के अहम तरीन वाक़यात इसी रोज़ वुक़ू पजीर हुए। यही वो दिन था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, कलम बनाया गया, आसमान और ज़मीन का आगाज़ हुआ। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का रुतबा अता हुआ और नमरूद की आग उनके लिए गुले गुलजार बना दी गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवील जुदाई के बाद अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी इसी दिन हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी आजमाइशों से निजात मिली और शिफा नसीब हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली और उनकी कौम की तौबा कबूल की गई। उसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और फ़िरौन और उसके लश्कर को दरिया नील में गर्क करके बनी इसराइल को निजात दी गई। रिवायत के मुताबिक हज़रत
सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा बादशाहत अता हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी दिन हुई और उन्हीं को इसी दिन अल्लाह ताला ने यहूदियों के शर से बचाकर आसमान पर भी उठा लिया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी और इसी दिन दुनिया में सबसे पहली बार बारान रहमत नाजिल हुई। बाज रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसी दिन निकाह फरमाया। कुरैश मक्का इसी दिन खाने काबा पर नया गिलाफ डाला करते थे। गोया आशूरा का दिन कायनात के बेशुमार अजीम रूहानी और इनकलाबी वाक़यात का मजहर है। एक ऐसा दिन जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदला, अंबिया की आजमाइशों के अंजाम को जाहिर किया और अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और नुसरत के बेशुमार रंगों को जाहिर किया। इस दिन की कुदरत व मंजिलत को समझना, इसे इबादत और तौबा के जरिए मनाना और इसमें पोशीदा रूहानी पैगाम को अपने दिल में जिंदा रखना हम सब के लिए बाइस निजात बन सकता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत यौम आशूर यानी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को और वो भी जुमे के दिन कायम होगी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत यौम आशूर यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख और वो भी जुमे के दिन कायम होगी। एक और मकाम पर आपने फरमाया, आशूरा के दिन क़यामत आएगी और ये जुमे का दिन होगा। यह हदीस मुबारक निहायत बामानी और पुरअसर हैं और इनमें एक अजीम दिन की तरफ इशारा किया गया है। ऐसा दिन जिसकी तारीखी, दीनी और रूहानी अहमियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन इस दिन का क़यामत से ताल्लुक बयान करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक बड़ी तंबीह भी अता फरमाई है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर लम्हा तारीख के धारे को बदलने वाला महसूस होता है। ऐसा दिन जिसकी तारीखी, दीनी और रूहानी अहमियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन इस दिन का क़यामत से ताल्लुक बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बड़ी तंबीह भी अता फरमाई है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर लम्हा तारीख के धारे को बदलने वाला महसूस होता है। कुदरती आफात, बढ़ती हुई जंगी कशीदगियाँ, मुआशी बदहाली और रूहानी जवाल, ये सब अलामात उस हतमी घड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं जिसके मुताल्लिक कुरान और सुन्नत में पेशगोइयाँ की गई थीं और इन्हीं में से एक हौलनाक पेशगोई है यौम आशूर के दिन क़यामत के वाक़े होने की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत जुमे के दिन यौम आशूर को कायम होगी और यही बात अवाम में हर साल इसी दिन के करीब आते ही इस्तराब का बायस बनती है। लेकिन इस साल के मुहर्रमुल हराम की आमद खास पहलू लिए हुए है। इस बार यौम आशूर के साथ एक और खतरनाक हकीकत जुड़ी हुई है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी कशीदगी, माहिरीन और तज्जिया निगार इसे महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं समझते, बल्कि इसे तीसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 3 के मुमकिन आगाज से ताबीर कर रहे हैं। ईरान वो सरजमीन है जो अहादीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक मुमकिना जाए मकाम के तौर पर बयान की गई है। आज एक बड़े महाज पर आ चुकी है। सेहूनी रियासत इसराइल न सिर्फ फलस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, बल्कि अब उसकी निगाहें ईरान, शाम, लबनान, यहाँ तक के मक्का और मदीना तक फैली हुई हैं। यहूद, जिनकी फितरत हमेशा से साजिशों और धोखादही पर मबनी रही है, आज भी अपनी खुफिया अंजुमनों और शैतानी एजेंडे के तहत ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को अमली शक्ल देने में मसरूफ है। उनके नजदीक अर्ज मऊद सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं, बल्कि दजल, फरेब और खून रेजी के जरिए दजलानी सल्तनत कायम करना उनका मकसद है। एक ऐसी सल्तनत जिसमें मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर हो और पूरी दुनिया पर उनका कब्जा हो। ईरान, जो अहले बैत की मोहब्बत, इमाम मेहदी के ज़हूर की उम्मीद और सेहूनी अज़ाइम के खिलाफ मज़ाहमत का गढ़ समझा जाता है, सेहूनी साजिशों का बड़ा हदफ है। आए दिन इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले, साइबर वॉर, एटमी तनसीबात पर वॉर और हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रॉक्सी जंग, ये सब इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। ये बात हैरान कुन नहीं कि जब कभी ईरान कमजोर पड़ता है, यहूदी रियासत अपने मंसूबे के एक और मरहले की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक दज्जाल के ज़हूर से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और वो जानते हैं कि अगर इमाम मेहदी जाहिर हो गए तो उनकी तमाम साजिशें खाक में मिल जाएंगी। इसीलिए एक आलमी मंसूबा तरतीब दिया गया है, ईरान को तबाह करो, शाम को गैर मुस्तहकम करो, इराक को फिरका वारियत में झोंक दो और सऊदी अरब को जदीदियत की चकाचौंध में खो दो, ताकि जब वक्त आए तो कोई मज़ाहमत ना हो और दज्जाल के इस्तकबाल के लिए दुनिया तैयार हो चुकी हो। नाज़रीन, यौम आशूर जहाँ एक तरफ कुर्बानी, हिदायत, सब्र और हक की फतह की अलामत है, वहीं ये दिन हमें याद दिलाता है कि बातिल कभी खामोश नहीं रहता और हक के मानने वालों को हर दौर में करबला का सामना करना पड़ता है। आज की दुनिया में करबला का मंजर सिर्फ मैदान नैनवा तक महदूद नहीं, बल्कि गजा, यमन, ईरान, शाम और इराक की हर गली करबला बनी हुई है और वक्त आ चुका है कि हम इमाम मेहदी के मुंतजिर सिर्फ जबानी ना हो, बल्कि अमल और शऊर से उस रास्ते के राही बने। तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ गई, और माहिरीन के मुताबिक ये किसी भी वक्त मुमकिन है, तो ये सिर्फ एक खित्ते का मसला नहीं होगा, बल्कि ये जंग दज्जाल की आमद का रास्ता हमवार करेगी। आलमी मईशत तबाह हो जाएगी, लाखों इंसान हलाक होंगे और दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ एटमी हथियार आजमाने लगेंगी। इस सारे मंजरनामे में सऊदी अरब, बैतुल मक़दस, खुरासान और कूफा जैसे खित्ते मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अहादीस में बताया गया है।
लिहाजा नाज़रीन, यौम आशूर सिर्फ गम का दिन नहीं, ये बेदारी का दिन है, सोचने और समझने का दिन है, और सबसे बढ़कर बातिल के खिलाफ उठ खड़े होने का दिन है। हमें जज्बात में नहीं, हिकमत और बसीरत से काम लेना होगा, क्योंकि जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, बल्कि जहनों, मीडिया, अकायद और मईशत और नस्लों के मुस्तकबिल में लड़ी जाती है। ये दुनिया एक आखिरी मार्के की तरफ बढ़ रही है, और हमें तय करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। क्या हम उन लोगों में शामिल होंगे जो जुल्म के खिलाफ इमाम मेहदी के झंडे तले जमा होंगे, या फिर उनमें जो यहूद और नसारा के निज़ाम का हिस्सा बनकर खामोशी से दज्जाल की हुक्मरानी कबूल कर लेंगे। नाज़रीन, क़यामत और मुहर्रम के इस ताल्लुक की वजह से जब भी मुहर्रम उल हराम का महीना करीब आता है, और बिलखुसूस जब 10 मुहर्रम का दिन किसी जुमे के दिन के साथ आ मिले, तो सोशल मीडिया और आम गुफ्तगू में ऐसे दावे और अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं कि इस बार क़यामत आ सकती है या दुनिया का खात्मा करीब है। ये बातें अक्सर अवामुन नास को परेशान कर देती हैं और एक इज़्तिराबी कैफियत जन्म लेती है, गोया क़यामत की घड़ी बस आने ही वाली है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम में क़यामत के वक्त और दिन का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास महफूज है, जैसा कि कुरान करीम में बार बार इरशाद फरमाया गया है। यानी वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी, फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। सूरह आराफ आयत 187। नाज़रीन, इन हदीस का मकसद हरगिज ये नहीं कि जब भी यौम आशूर जुमे के दिन आए हम क़यामत के यकीनी वक़ू का ऐलान कर दें, बल्कि इन हदीस का असल मकसद हमें तंबीह, नसीहत और रूहानी झंझोड़ देना है कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी वो कोई मामूली दिन ना होगा, बल्कि वो दिन यौम आशूर होगा, जो पहले से ही अल्लाह के नज़दीक अज़मत और बरकत का दिन है। लिहाजा ऐसे मौके पर खौफ और वहम की फ़ज़ा कायम करने के बजाय हमें अपने ईमान और अमल की इस्लाह करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर निदामत के साथ तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर झुककर ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें क़यामत के दिन की हौलनाकियों से महफूज रखे। क़यामत का आना यकीनी है, लेकिन कब आएगी ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हमारे लिए लाजिम है कि हम हर लम्हा इस दिन की तैयारी में लगे रहें और बजाय अफवाहों और गैर मुसद्दिक़ा दावों पर यकीन करने के कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अमल, नियत और सोच को दुरुस्त करें। नाज़रीन, अब अगर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस पेशगोई की बात करें तो आपको बताते चलें कि अपोफिस नामी ये सैयारचा यानी खलाई शहाब ये 2004 में दरियाफ्त किया गया था। साइंसदानों की अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक ये सैयारचा ना तो मरीख और मशरिक के दरमियान मौजूद एस्ट्रोनाइट बेल्ट से ताल्लुक रखता है और ना ही काइपर बेल्ट से, जो प्लूटो और प्लूटो से पीछे तक फैली हुई है और सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ये सैयारचा ओल्ड क्लाउड से ताल्लुक रखता है, जो सूरज के हेल यूसिफर का एक हिस्सा है और जिसने सूरज को एक सफेद यानी गोले की शक्ल में चारों तरफ से घेरा हुआ है। ओल्ड क्लाउड सूरज से कम 150 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर है और ये इतना ज्यादा फासला है कि 1977 में लॉन्च करदा वायेजर 1 और वायेजर 2 नाम के 2 मिशंस अब तक ओल्ड क्लाउड की सरहद को पार नहीं कर पाए। इससे ये जाहिर होता है कि ये सैयारचा जमीन के करीब से दोबारा जब भी गुजरेगा उस वक्त ये नस्ल तो क्या अगली नस्लें भी खत्म हो चुकी होंगी जो इस सैयारचे को इस बार देखेंगी। यानी इसका जमीन से करीब आने का दौरान अभी सैकड़ों सालों पर मुहित है। इससे पहले जब 2004 में अपोफिस को दरियाफ्त किया गया तो उसे हैजर्डोज यानी खतरनाक कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब यह है कि ये सैयारचा कम से कम 3 से 5% तक इम्कान रखता है कि ये मुस्तकबिल में जमीन से टकरा सके। अलबत्ता हाल ही में इस सैयारचे को ट्रैक करते हुए नासा के साइंसदानों ने नए सिरे से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद करते हुए कैलकुलेशंस की हैं, जिनसे जाहिर हुआ है कि यह सैयारचा अगर जमीन के इंतहाई करीब से गुजरेगा और दिन की रोशनी में भी वाज़ेह तौर पर इसे देखा जा सकेगा। इसके बावजूद इसका जमीन से टकराने का इम्कान 1% के 1000वें हिस्से से भी कम है। अगर बात की जाए इस सैयारचे के डायमेंशंस की तो ये सैयारचा अमेरिका के मशहूर और मारूफ इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा है, बल्कि इसका साइज फ्रांस के मशहूर एफिल टावर से भी ज्यादा है। इसे ऐसे सैयारचे जो बहुत दूर से आते हैं यानी ओल्ड क्लाउड से आते हैं और सूरज की कशिश की वजह से इसके करीब आ जाते हैं, वो सूरज के करीब आते हुए अपनी रफ्तार बहुत ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर सूरज की कशिश शकल यानी सूरज की ग्रेविटी पूरी तरह असरअंदाज हो रही होती है। इस वक्त की ट्रैकिंग के मुताबिक ये सैयारचा तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड यानी 1,08,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रहा है। ये रफ्तार कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 में लॉन्च करदा वायेजर 1 मिशन की रफ्तार उस वक्त जब वो सूरज के ओल्ड क्लाउड को पार करने ही वाला है तो उसकी रफ्तार तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड यानी इस सैयारचे की रफ्तार इंसान के बनाए हुए वायेजर 1 मिशन की रफ्तार से भी दुगनी है। जैसे जैसे ये सैयारचा सूरज के नजदीक आता चला जाएगा इसकी रफ्तार और भी बढ़ती चली जाएगी। 2004 में इस सैयारचे की दरियाफ्त के बाद नासा ने अपोफिस को जमीन के लिए सबसे खतरनाक सैयारचा करार दिया था। सन 2029 और 2036 में इस सैयारचे के जमीन से टकराने की पेशगोई की गई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। ताहम सन 2008 तक
थोड़ा सा खतरा बाकी रहने का इम्कान था, लेकिन अब नए तज्ज़िये की बुनियाद पर नासा ने इस खतरे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने तस्दीक की है कि कम से कम अगले 100 सालों तक अपोफिस नामी सैयारचे के जमीन से टकराने का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा अब जमीन पर बसने वाले लोग सुकून का सांस ले सकते हैं। अफरा तफरी फैलाने वाले दावों के बरखिलाफ और तारीख के कदीम मिस्री देवताओं के नाम से मंसूब शहाबिया अपोफिस की चौड़ाई तकरीबन 340 मीटर यानी 1100 फीट है, जो कि बरतानिया के 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। हाल ही में 5 मार्च को यह सैयारा जमीन के निस्बतन करीब से गुजरा था और उस वक्त ये जमीन से तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के फासले पर था। माहिरीन फलकियात ने सूरज के गिर्द घूमने वाले ऐसे सैयारचों के मदार को बेहतर तौर पर समझने के लिए रेडार डेटा का इस्तेमाल किया। इस तहकीक की मदद से उन्हें यह मालूम हुआ कि साल 2068 तक जमीन को इस सैयारचे से किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। इस सैयारचे से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात नासा के स्टडी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई हैं। इस इदारे की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये सैयारचा जमीन के इस कदर करीब से गुजरेगा कि चांद का जमीन से फासला भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं लगेगा। वाज़ेह रहे कि चांद जमीन से औसतन 2,48,548 मील के फासले पर मौजूद है। अगरचे इस फासले में मामूली कमी बेशी होती रहती है, दूसरी जानिब अपोफिस नामी शहाबिया हालिया ट्रैकिंग और साइंसी अंदाजों के मुताबिक जमीन से सिर्फ 20 से 30,000 मील की दूरी से गुजरेगा। ये फासला इतना कम होगा कि जमीन पर मौजूद तमाम अफराद इसे देख भी न सकेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जितनी जमीन से दूर होगी उसे देखना उतना ही आसान होता है और जितनी करीब होगी उतनी ही नजरों से ओझल हो सकती है। अगरचे ये शहाबिया जमीन से निहायत करीब से गुजरेगा, लेकिन कुछ मखसूस जगहें ऐसी जरूर होंगी जहां से इसे देखा जा सकेगा। इन मकामात पर रसदगाहें कायम की जाएंगी ताकि सैयारचे का मजीद तफसीली मुशाहिदा किया जा सके कि ये किस किस्म के खलाई पत्थरों पर मुश्तमिल है और अगर मुस्तकबिल में ये जमीन से टकरा जाए तो इसे कैसे तबाह या मुनहरिफ किया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नासा के ज़ेर एहतमाम ऐसी खलाई तहकीकात पर काम जारी है जिनकी मदद से मुस्तकबिल में ज़मीन की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरनाक खलाई पत्थर या शहाबिया को ज़मीन से पहले खला में ही तबाह करके ज़मीन को महफूज बनाया जा सकेगा। हम जानते हैं कि जब कोई शहाबिया ज़मीन के कुर्रा हवाई में दाखिल होता है तो वो ज़मीन की हवा से रगड़ खाकर जलना शुरू हो जाता है और अक्सर फ़ज़ा में ही ख़त्म हो जाता है। ताहम अगर कोई सैयारचा बहुत बड़े हुजूम का हो, जैसा कि डायनासोर के खात्मे वाले वाक़े में हुआ था जहां शहाबिया का साइज 10 किलोमीटर से भी बड़ा था, तो वो कुर्रा अर्ज में जलने के बावजूद जमीन से टकरा जाता है और हौलनाक तबाही फैलाता है। ऐसे किसी मुमकिन खतरे की सूरत में अगर हम बर वक्त इस सैयारचे को खला में ही तबाह कर दें तो वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और अगर वो छोटे टुकड़े कुर्रा हवाई में दाखिल भी हों तो जमीन की हवा से रगड़ खाकर फजा में ही जल जाएंगे और जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसीलिए इन तहकीकात को आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत दी जा रही है। नासा इस सिलसिले में एक कामयाब तजर्बा भी कर चुका है। उन्होंने मरीख के गिर्द गर्दिश करने वाले एक छोटे सैयारचे पर एक छोटा खलाई जहाज इंतहाई महारत से उतारा और उसकी सतह पर ड्रिलिंग की गई। अगर ये तजर्बात कामयाब रहे तो मुस्तकबिल में जमीन के लिए खतरा बनने वाले शहाबियों से बचाव मुमकिन हो सकेगा। ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ऐसे शहाबियों को तबाह करने के बजाय किसी तरीके से जमीन की तरफ बाहिफाजत खींच लिया जाएगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि खला में जमीन के आसपास बेशुमार सैयारचे गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इंतहाई कीमती धातें मौजूद हैं। इसमें से कुछ में लाखों करोड़ों टन सोना, तांबा और दीगर नायाब मादनियात पाई जाती हैं। अब तक जो मनसूबाबंदी की गई है उसके मुताबिक जमीन से एक खलाई जहाज लॉन्च किया जाएगा जो जमीन से टकराने वाले सैयारचे पर उतरेगा, फिर उसकी सतह पर ड्रिलिंग करके एक ताकतवर बम नस्ब किया जाएगा जो बाद में फटकर सैयारचे को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देगा ताकि जमीन पर जिंदगी महफूज रह सके। नाज़रीन, ये थी वो मुकम्मल मालूमात जो सोशल मीडिया पर इस सैयारचे के जमीन से टकराने और जमीन की तबाही से मुताल्लिक फैलाई जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खबरें आखिर क्यों फैलाई जा रही हैं। मुमकिन है कि इसका मकसद मुसलमानों की तवज्जो हटाना हो और उन्हें उनके असल दीनी और रूहानी मकासद से दूर ले जाना हो। हम सब जानते हैं कि यौम आशूर इंतहाई फजीलत और अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन का रोज़ा और इबादत बेशुमार सवाब का जरिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन गलत अफवाहों, अफरात व तफरीद पर मबनी खबरों के बजाय अपनी तवज्जो अल्लाह की इबादत, दुआ और इस्लाह नफ्स की तरफ मरकूज रखें और आशूरा के हकीकी रूहानी पैगाम को अपनाएं। फ़र्ज़ करें अगर यौम आशूर जुमे के दिन आए तो ऐसे कई जुमे गुजर चुके हैं जिनमें आशूर का दिन भी शामिल है, लेकिन क़यामत की वो बड़ी बड़ी निशानियां अब तक पूरी नहीं हुई जिनका जिक्र अहादीस मुबारका में तफसील से आया है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि क़यामत का वक्त ज़रूर आएगा और इस पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। नाज़रीन गिरामी, हम यहाँ आपको क़यामत की उन निशानियों के मुतालिक भी आगाह करते चलें जिनका जिक्र प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क़यामत अब भी कुछ फासले पर है। अगरचे उसका आना यकीनी है। क़यामत के वक्त हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से कबल जो अलामात ज़ाहिर होने वाली बताई हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे तस्बीह के दाने। जब तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने एक एक करके तेजी से बिखरने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू होंगी तो वो भी एक के बाद एक बर्क रफ्तारी से जाहिर होंगी। क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। छोटी निशानियां, ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो चुकी हैं, कुछ अब जाहिर हो रही हैं, कुछ वक्तन फवक्तन दोहराई जा रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी बाकी हैं लेकिन यकीनी तौर पर जाहिर होंगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सुगरा अलामात में सबसे पहले निशानी खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक। पिछली आसमानी किताबों में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी उस्सा यानी क़यामत के नबी के लक़ब से याद किया गया है, यानी वो नबी जिनके बाद क़यामत आएगी और जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। ये निशानियां क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, और इनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत के कायम होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। उन बड़ी निशानियों में दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना और एक ज़ोरदार धुआं दखान जैसे वाक़यात शामिल हैं। क़यामत की छोटी निशानियों में वो तमाम वाक़यात शामिल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से लेकर अब तन वक्तन फ़वक्तन रूनमा हो चुके हैं या हो रहे हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मुस्तक़बिल करीब में ज़ाहिर होंगी। उन निशानियों में शामिल है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल, बैतुल मक़दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अम्बास में ताउन की वबा का फैलना, बच्चों के वालिदैन से नाफरमानी, बेटियों का माँ की बात ना मानना, दोस्त को अपना समझना और बाप को अजनबी करार देना। इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। लोग दीन का इल्म दुनिया के मफादात के लिए हासिल करेंगे, नाअहल लोग मनसब और हुकूमतों पर काबिज हो जाएंगे। जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के सुपुर्द होंगी जो उनके अहल नहीं होंगे। जालिमों और बदकारों की इज्जत सिर्फ इसलिए की जाएगी कि वो नुकसान ना पहुंचाए। शराब आम हो जाएगी, जिनाकारी और बेहयाई को फ़रोग़ मिलेगा, रक्कासाओं और गुलकारों का खुलेआम रक़्स व सुरूर होगा, मौसीकी के आलात आम हो जाएंगे, उम्मत के बुजुर्गों की तौहीन की जाएगी, झूठ को आम और कमाल समझा जाएगा, उमरा और हुक्मरान मुल्की ख़जाने को ज़ाती जायदाद समझेंगे, अमानतों में ख़यानत आम हो जाएगी, लोग दूसरों की अमानतों को ज़ाती मिल्कियत समझने लगेंगे, नेक और बाकिरदार अफराद की जगह फासिक व फाजिर लोग कौम के सरदार बनेंगे, शर्म व हया ख़त्म हो जाएगी, जुल्म और जबर आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीने में चला जाएगा जैसे सांप बिल में घुस जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा थामना। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माल गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा, माँ की नाफरमानी और बीवी के तात आम हो जाएगी, औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। आज जो खबरें, साइंसी वार्निंग्स या पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं, ये हमें खौफ में मुब्तला करने के बजाय बेदारी का पैगाम देती हैं, हमें खबरदार करती हैं कि ये दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली नहीं, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। अगर ये वाक़यात वाकई तीसरी आलमी जंग, ईरान और इसराइल की मुमकिन झड़प या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इशारे हैं तो हमें और भी संजीदा हो जाना चाहिए, न सिर्फ दुआ के ज़रिए बल्कि आमाल सालिहा के ज़रिए, सच्चाई, अदल और अल्लाह से जुड़ाव के ज़रिए इस फितने के दौर में अपनी दीनी और रूहानी किले को मजबूत करना होगा। तो आइए हम सुस्ती, गफलत और दुनिया परस्ती के पर्दे को हटाकर कुरान, सुन्नत और ईमान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बदलें। शायद यही लम्हा तब्दीली का आगाज़ बन जाए। अल्लाह हम सबको फितनों से महफूज रखे, हक़ को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।